तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कर्क लगन के लिए जब भी तीसरे भाव में गुरु और शुक्र स्थित होंगे तो आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में अब देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां गुरु और शुक्र तुला राशि में स्थित होंगे तो शुक्र कर्क लगन वालों के लिए कारक ग्रह के रूप में है। तो यहाँ शुक्र का जो इम्पैक्ट रहेगा काफी पॉजिटिव रहेगा और ये अत्यंत शुभ ग्रह जुपिटर के साथ बैठे हैं। तो जुपिटर के साथ बैठे होने की वजह से यहाँ पर आपको कैरियर के हिसाब से अगर देखें चाहे डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से देखें काफी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए दोनों ही गुरु और शुक्र ये अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में और केंद्र स्थान पे स्थित होने की वजह से ज्यादातर इनका जो प्रभाव रहेगा आपके लिए शुभ ही रहेगा। इसके साथ साथ गुरु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, लक के कारक हैं, साथ में संतान के और वेल्थ एक्युमुलेशन के कारक हैं। तो एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह के साथ स्थित होने के कारण और उसी के भाव में स्थित होने के कारण साथ साथ में सुख स्थान में भी ये स्थित है। तो आपको ज्यादातर मामलों में इनके जो इम्पैक्ट होंगे वो बेहतर देखने को मिलेंगे। गुरु के यहाँ शुक्र के साथ रहते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे और अपने करियर को भी काफी अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे। यहाँ आप गुरु रूपी ज्ञान को काम में ले सकेंगे, साथ साथ में यहाँ धन लग्जरी का भी अच्छा आनंद ले सकेंगे। अब इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मेनली शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो जाते हैं तो रेट्रो होने की वजह से फिर इनका जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने भौतिक सुख को पाने के लिए या परिवार के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना होगा इनके साथ वास्तव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है। इनके साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह स्थित होगा तो इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो और भी ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर कोई भी इनके साथ फायरी प्लैनेट स्थित है या कोई भी राहु केतु जैसा ग्रह स्थित है तो इनके रिजल्ट में काफी अंतर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह स्थित है तो वास्तव में अगर वो ग्रह शुक्र के ज्यादा क्लोज हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई फायरी प्लेनेट होगा तो अगर वो जुपिटर के ज्यादा क्लोज हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके फोर्थ हाउस पे। तो यहाँ आप शुक्र को फोकस में रख के आगे बढ़ सकते हैं या कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपको कौन सी महादशा है इसका बहुत बड़ा रोल होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी बनते हैं और फोर्थ लॉर्ड वो खुद हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वास्तव में धन लग्जरी का अच्छे से आनंद ले सकेगा। वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा, साथ ही उतना ही अच्छे से डेडिकेशन वो अपने घर परिवार के कार्यों में लगाएगा। तो मेनली यहाँ पर जो गुरु है अब आपको ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में आप अपना जो विवेक है, अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको अच्छे से काम में ले सकते हो। यहाँ गुरु के होने से आपके प्रारंभिक जीवन पर भी काफी असर पड़ेगा। हो सकता है कि प्रारंभिक समय से ही आपके जीवन में धन लग्जरी का अभाव नहीं रहा हो और अच्छे से आपके परिवार ने आपकी केयर की हो। साथ में आपके परिवार ने आपकी एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए जो प्रारंभिक शिक्षा रही है काफी अच्छी रही है और काफी सारी सुख सुविधाएं आपको मिली हो फैमिली में रहते हुए। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही साथ हैं तो यहाँ आपको अध्ययन के हिसाब से अगर देखें या कैरियर प्लानिंग के हिसाब से देखें तो शुरुआत से ही बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली हो। अब ये फोर्थ हाउस है वो आपकी माता जी का घर है। फोर्थ हाउस माता का घर होने की वजह से यहाँ आपकी माता जी आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ काफी भौतिक जीवन में भी इंटरेस्ट रखती होंगी ऐसा नजर आता है। शुक्र यहाँ 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस प्रकार का जो जातक होगा उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो सकता है और उसकी वजह से उसका नेम फेम भी काफी अच्छा रहा हो सकता है। शुक्र यहाँ बैठेंगे तो आपके लिए धन लग्जरी हासिल करना आसान होगा और जो भी फोर्थ हाउस से संबंधित अन्य चीजें हैं उनको भी हासिल करना आसान होगा। इसका मतलब है गुरु और शुक्र जब युति कर रहे हैं तो माता जी से भी आपको धन या संपत्ति में बहुत सपोर्ट रहा होगा या आगे चल के आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु और शुक्र हर प्रकार की वो सुख सुविधाओं को दिखाते हैं जहां पर आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से सुखों का आनंद ले रहे हो या जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपने पाया हो। शुक्र क्योंकि 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी बड़ी अभिलाषाएं हैं सुख को लेकर, लग्जरी को लेकर, भौतिक चीजों को लेकर, उनमें शुक्र आपका पूरा साथ देंगे। अब गुरु एक आध्यात्म के कारक ग्रह होने की वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से यहाँ बैलेंस में ला सकेंगे, जहां पर एक तरफ आप आध्यात्म की तरफ भी उतने ही ज्यादा आकर्षित हो सकेंगे और धन लग्जरी की तरफ भी उतना ही ज्यादा। लेकिन क्योंकि ये शुक्र का घर है इसलिए यहाँ शुक्र का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इन दोनों ही ग्रहों का डिग्री वाइज जो बल है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अब इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा हो अगर तो वो आपको देखना होगा किस भाव का आपके चार्ट में स्वामी बनता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे
बुध जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी है। तो उस केस में आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने इमेजिनेशन, आप अपनी अदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है आपका नेचुरल, उस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर मंगल जैसा प्लैनेट इनके साथ बैठा हो, तो भोग विलास को लेके या अध्यात्म को लेके, कहीं ना कहीं सुखों को लेके जो आपकी रुचि है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मंगल जैसा प्लेनेट बैठा है तो मंगल काफी ज्यादा फायरी प्रभाव डालेंगे शुक्र पर और गुरु पर भी। तो गुरु के साथ अगर यहाँ मंगल स्थित है तो मंगल का प्रभाव दोनों ही ग्रहों पर पड़ेगा, लेकिन मंगल वास्तव में कौन से ग्रह की ज्यादा क्लोज है वो आपको देखना होगा। जिस ग्रह के मंगल ज्यादा क्लोज होंगे उसी ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव वो डाल पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर शनि जैसा ग्रह स्थित हो या कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो वो उसी प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा और उससे संबंधित जो भाव है आपके चार्ट में उनको जरूर देखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ शनि को लेते हैं तो शनि यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, इसलिए आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा हो सकता है, लेकिन परिवार में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत सारे अन्य नियम कानूनों को आपने फॉलो किया हो प्रारंभिक जीवन से ही, और आपके जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इनके साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि तीनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, तो इन ग्रहों की वजह से आपका करियर भी बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो शुक्र, क्योंकि वो फोर्थ लॉर्ड खुद हैं, तो शुक्र के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही हो तो आप गुरु के हिसाब से भी जरूर विचार करें। अब गुरु को अगर देखा जाएगा तो वो आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में गुरु यहाँ ये दिखाते हैं कि 6th हाउस से संबंधित आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कर्ज वगैरह आपने ले रखा हो, आपने अपना वर्क प्लेस जहां भी निर्धारित कर रखा हो, वहां से आपका अपने परिवार का संबंध देखिएगा, घर का संबंध देखिएगा। साथ साथ में आप वर्क प्लेस से संबंधित मामलों में बेहतर डिसीजन ले सकते हो। इसके साथ साथ ये दिखाता है 6th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गए हैं गुरु जैसे प्लेनेट, तो जातक कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने जो डेली लाइफ रहेगी उसको प्लान करेगा। इसके साथ ही गुरु यहाँ 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में वो आपको घर परिवार के मामलों में, लग्जरी के मामलों में, धन के मामलों में काफी लकी बनाते हैं। इसके साथ साथ मेनली जो आपका माता जी का जो रोल है आपकी लाइफ में एज ए आपके प्रोटेक्शन के हिसाब से या फिर आपके केयर टेकर के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु 9th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक अगर गुरु की महादशा हो तो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह अपने स्टडी पर्पज से जा सकता है, इवन विदेश में भी या अपने ही कंट्री में भी। अब जो दूसरा पहलू है इन दोनों ही ग्रहों का वो है मैरिज को लेके। देखिए मैरिज को लेके दोनों ही ग्रह समान रूप से इंपॉर्टेंट है। जहां अगर हम गुरु को देखेंगे तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड का कारक है और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, या पुरुषों के जितने भी अफेयर्स वगैरह होते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह होती है लड़कियों के साथ, उनके कारक है। इसलिए गुरु को अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो क्योंकि वो आपके लिए हस्बैंड के कारक हैं, स्त्रियों के लिए गुरु हस्बैंड के कारक होने की वजह से, क्योंकि वो 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में स्त्रियों के जीवन में किसी भी प्रकार की फैमिली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, धन संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, घर वगैरह है, उन मामलों में आपके हस्बैंड बहुत बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं तो शुक्र का जो रोल रहेगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका मतलब है अगर किसी भी स्त्री का चार्ट है अगर इस प्रकार का, तो उसके जीवन में हो सकता है मैरिज होने के पश्चात उसके भौतिक जीवन में कुछ आनंद देखने को मिले या उसके सुखों में वृद्धि देखने को मिले। साथ साथ में जो मेंटल पीस है, 4th हाउस से मेंटल पीस भी हम देखते हैं। तो मेनली जो मेंटल पीस है, आपको अगर धन लग्जरी प्राप्त होगी तो एकदम से आपको मेंटल पीस आएगा। हालांकि कोई फायरी प्लेनेट इनके साथ बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव अवश्य देखेगा। जितना ज्यादा फायरी प्लेनेट का प्रभाव यहाँ पड़ेगा उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन और उतनी ही ज्यादा डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी सुख को लेकर या भौतिक चीजों को लेकर। अब जो गुरु है वो स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु जैसा प्लेनेट है, तो गुरु जैसा प्लेनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका भले ही प्रारंभिक जीवन उतना अच्छा रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन मैरिज होने के पश्चात आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक जीवन जो है, उस पर बहुत ज्यादा आपका ध्यान रहेगा और आपको आपके जो डोमेस्टिक लाइफ के कार्य हैं उनको मैनेज करने में भी सफलता मिलेगी। अब गुरु क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने के केस में अगर किसी भी स्त्री का चार्ट हो तो उस केस में स्त्री के लिए उसका जो हस्बैंड होगा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मामलों में बहुत अहम भूमिका निभाएगा ही। साथ में हायर एजुकेशन, लंबी दूरी की यात्राएं या इवन फॉरेन टूर या जो भी आध्यात्मिक यात्राएं, उनमें भी बहुत बड़ा रोल होगा आपके पार्टनर का। इसके साथ साथ शुक्र, पुरुषों के चार्ट के हिसाब से शुक्र उनकी वाइफ के कारक बनते हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से आपका गुरु इनके साथ है, गुरु साथ होने की वजह से इस बात को दिखाते हैं कि
आपका जो पार्टनर होगा वो धन लग्ज़री चाहने के साथ-साथ वो ज्ञान का भी बहुत ज़्यादा प्यासा होगा, ज्ञान भी उसके पास बहुत ज़्यादा होगा और धन लग्ज़री के साथ-साथ वो कहीं न कहीं अपना विवेक, अपना बुद्धि अच्छे से यूज़ कर पाएगा और धार्मिक विषयों में भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। गुरु है तो एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही शिक्षित जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं, स्पेशली पुरुषों के लिए और इसी तरीके से स्त्रियों के लिए भी इस बात के पूरे चांसेस बनते हैं। अब मान लीजिए इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठा हो, तो उतना ही प्रभाव उस पर्टिकुलर ग्रह का कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ शुक्र बिल्कुल भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए क्योंकि शुक्र आपके कर्क लगन के लिए कारक ग्रह बनते हैं और वो फोर्थ लॉर्ड हैं खुद भी। इसलिए अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन पर भी उतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा और आपके डोमेस्टिक मामले हैं जितने भी उन पर भी। तो इसी तरीके से आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जो है इनका दृष्टि के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो दृष्टियाँ भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपके 10th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर यहाँ प्रभाव डालेगा। तो उस ग्रह को भी देखिएगा और वो ग्रह आपके चार्ट में किन-किन भावों का स्वामी। सबसे पहले अब हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से अगर देखेंगे तो गुरु का दृष्टि पड़ेगा 8वें घर पे। 8वें घर पे जब भी गुरु का दृष्टि पड़े तो इस प्रकार का जो गुरु रहेगा, चाहे स्त्रियों का चार्ट हो, चाहे पुरुषों का चार्ट हो, उस मामले में ससुराल पक्ष से बहुत बढ़िया सपोर्ट दिलाता है और पैतृक संपत्ति में भी। इसके अलावा आपको कोई रिसर्च रिलेटेड काम करने, आपको कोई 8th हाउस से संबंधित रिसर्च वगैरह करने में काफ़ी मदद मिलेगी, स्पेशली मैरिज होने के पश्चात। यहाँ गुरु का दृष्टि है तो आपको 8th हाउस को एक्सप्लोर करना आसान होगा, 8th हाउस से संबंधित कोई भी काम करना आसान होगा, रिसर्च करना आसान होगा या ऐसे जो कार्य हैं जो 8th हाउस से संबंधित हैं, उनको मैनेज करना आसान होगा। इसके साथ ही 8th हाउस है वो हमारे जीवन में जो क्विकली जो हम धन प्राप्त करते हैं, काफ़ी तेज़ी से हमारे जीवन में जो आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव आते हैं या लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उनको दिखाता है। इसलिए गुरु की यहाँ एक अत्यंत शुभ दृष्टि पड़ रही है। शुभ दृष्टि पड़ने से जो भी यहाँ चेंजेज़ होंगे आपकी लाइफ में, वो लगभग आपके फ़ेवर में रहेंगे। गुरु, शुक्र दोनों का ही दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रहा है। तो 10th हाउस पे इनका दृष्टि होने से एक तो आप अपने करियर में मैनेज बहुत अच्छे से कर सकेंगे किसी भी कार्य को, साथ में नेम फेम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, पब्लिक डीलिंग के हिसाब से अच्छा है और जो भी स्पेसिफिक आप कैरियर चुनेंगे उसमें इन दोनों ही ग्रहों के कारकत्व का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र क्योंकि डिस्पोजिटर खुद ही है तो डिस्पोजिटर का मामला तो यहाँ पर वैसे है भी नहीं और यहाँ पे क्योंकि अब जो 10th लॉर्ड है वो मंगल है, तो मंगल का क्या वास्तव में गुरु से शुक्र से कोई भी संबंध है या 4th हाउस से कोई भी संबंध है तो वो आपको जरूर देख लेना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि दोनों ही ग्रहों की दृष्टि है 10th हाउस पे, इसलिए शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, वो भी आप काम में ले सकेंगे और अपना अपना विवेक, अपनी बुद्धि या अपना ज्ञान भी बहुत ही अच्छे तरीके से करियर के लिए आप काम ले सकते हो। फिर यहाँ से इनका दृष्टि पड़ेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जब गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो ये जितने भी खर्चे आपसे करवाएगा, स्पेशली अपने परिवार के लिए, घर परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के लिए, उनके लिए जो खर्चे होंगे सही कार्यों के लिए ही होंगे। साथ में आपका धर्म और आध्यात्मिक मामलों में भी पर्याप्त इंटरेस्ट रहेगा। इस प्रकार का जो गुरु रहेगा आपको हायर एजुकेशन के पर्पज से या किसी रिसर्च के पर्पज से विदेश भेज सकता है अगर गुरु की महादशा हो। तो मुख्य तौर पे दोनों ही शुभ ग्रहों का जो कंजक्शन है उसको हम काफी ज्यादा अच्छा मान सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए।